गुरुजी, आपने एक मुद्दा उठाया था एमएस के पोस्ट को लेकर के धांधली का मामला था। वो मामला बहुत चर्चा में है। अभी क्या उस पर चल रहा है? देखिए, बड़ा दुर्भाग्य है कि कुलपति जैसे उच्च पद पर बैठने के बाद भी आदमी अनैतिक कार्य पे उतारू होता है। ये समाज का, राष्ट्र का, देश का, हम सब का बड़ा दुर्भाग्य है। उस प्रकरण में जो चिकित्सा अधीक्षक की नियुक्ति का था, जब हमने हल्ला मचाया, बातों तथ्य को सामने लाया, तो मुझे विश्वास है कि कुलपति जी अब वो ऐसी गलती शायद नहीं करेंगे। अगर करने की दिशा में बढ़ेंगे तो हमने पहले ही कहा है कि हम उसके आंदोलन में कूदेंगे और मैं आमरण अनशन बैठूंगा। मुझे विश्वास है शायद उन्हें सद्बुद्धि आ गई होगी तो चिकित्सा अधीक्षक तो नहीं बनाएंगे, उप चिकित्सा अधीक्षक का भी जो उन्होंने कार्यभार दे रखा है उस पर भी वो पुनर्विचार करेंगे। ये मेरा उस पर अभी स्टैंड है। लेकिन अनेकानेक अन्य भ्रष्टाचार विश्वविद्यालय में हो रहे हैं। कुछ में तो हमें लगता होता उनको जानकारी न हो, मगर कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो उनकी जानकारी में और उनके साजिश के साथ हो रहा है, उनकी भी साजिश उसमें। देखिए, आर्थिक भ्रष्टाचार होता है, पैसे जाते हैं, उसको तो आप कॉम्पनसेट साथ कभी कर भी सकते हैं। लेकिन शैक्षणिक भ्रष्टाचार जो हो, जहां एकेडमिक करप्शन हो, वो भी हिंदू विद्यालय जैसे सर्वोच्च संस्था में हो, वो बहुत ही लॉन्ग टर्म उसका इफेक्ट आता है। आप गलत व्यक्ति को नियुक्त करेंगे, प्रोफेसर बनाएंगे, तो वो कितनी जनरेशन का नुकसान करेगा, इसकी आप कल्पना कर सकते हैं। तो मैं आपका ध्यान आज उनके दूसरे प्रकरण पर ला रहा हूं। इसके बाद भी कई प्रकरण हैं जो मैं बाद में बताता रहूंगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए जरूरी है कि एक समयानुकूल है। 17 को कार्यकारिणी परिषद है और कार्यकारिणी परिषद के सम्मानित सदस्य जो कुलपति जी पर भरोसा करते, विश्वास करते हैं, उनके साथ कैसे धोखाधड़ी कुलपति जी करा रहे हैं, इसका मैं एग्जाम्पल आपके सामने रखने जा रहा हूं। अस्थिरो विभाग है, ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट, वहां के 3 प्रोफेसरों के खिलाफ गलत अंकों को अर्जित करके या गलत डॉक्यूमेंट्स दे करके प्रोफेसर की प्रोन्नति पाने का आरोप लगा। प्रोफेसर अनिल कुमार राय जो विभाग अध्यक्ष हैं, प्रोफेसर सौरभ सिंह जो ऑलरेडी विवादित हो चुके हैं, और प्रोफेसर अजीत सिंह जो कि एम्स रायपुर से यहाँ आए। दोनों में 2 अलग अलग आरोपी थे। 2 लोगों ने आरोप लगाया राय साहब और अजीत सिंह पे कि ये लोग गलत गलत डॉक्यूमेंट देके सीएस में स्टेज 4 से स्टेज 5 प्रोफेसर का प्रमोशन पाए। एपीआई स्कोर होता है, एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। और एक व्यक्ति ने लगाया कि सौरभ सिंह ने किया है। इस पर पहले नियम यही है कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई जाती है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सीसीएस रूल 365 के तहत होता है और वो नियम ये है 1965 में 1965 ये रूल नंबर सीसीएस कि ये प्रिलिमिनरी इंक्वायरी है, प्रिलिमिनरी फैक्ट फाइंडिंग। इसको फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी कहते हैं या फैक्ट फाइंडिंग कमेटी कह सकते हैं। तो कुलपति जी ने प्रोफेसर आरपी राय, एसके गुप्ता, ओपी मिश्रा, संजय कुमार और असिस्टेंट रजिस्ट्रार आरएसी के ये 5 मेंबर कमेटी बनाई, जिसमें एआर जो है वो मेंबर सेक्रेटरी थे। और उसका टर्म्स ऑफ रेफरेंस उन्होंने ये दिया, कहा है वो सही है, लेकिन सौरभ सिंह के दाढ़ी में तिनका था। कुलपति जी ने कहा यार तुम तो फंस गए हो। जरूर कहा होगा, क्योंकि कुलपति जी से कहा गया था वो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी क्या हुआ, तो उन्होंने कहा नेचुरल जस्टिस नहीं हुई, जबकि उनसे कोई डॉक्यूमेंट्स मांगे गए थे सौरभ सिंह से, उन्होंने दिया नहीं, एब्सर्ड जवाब दिया। नेचुरल जस्टिस का प्रावधान नहीं है, लेकिन लीगल एडवाइजर जो बीएचयू के हैं वो सुप्रीम कोर्ट से ऊपर हैं, कई सालों से चले आ रहे हैं, क्योंकि वो पक्की चमचागिरी कुर्सी करते हैं, जैसा चाहो रिपोर्ट से ले लो, इसलिए वो हटाए नहीं जा रहे हैं। काउंसिल में 4 बार बात उठ चुकी, उनको हटाया जाए, लेकिन हटा नहीं है कुलपति जी। 1 हफ्ता दौड़ता, 1 हफ्ता बहाने चलाते रहते हैं। उनकी एडवाइजरों ने दूसरी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बना दी, उसमें पुनः अपने उन चहेते लोगों को डाला जो ब्लू आइड बॉय सौरभ सिंह को बचा सके। प्रोफेसर रघुवंशी, प्रोफेसर ए के पांडे और आनंद विक्रम सिंह और एक कोई और प्रोफेसर के गुप्ता, मेडिसिन के।
अब देखिए, ये कमेटी बनाई जाती है 5 सितंबर 2020 को, और रिपोर्ट दे कहते हैं तो 2 रिपोर्ट दे दो एक फोर्टनाइट में। इन्होंने 24 अक्टूबर को रिपोर्ट भी दे दिया और 1 नवंबर को उन्होंने प्रेजेंटेशन भी करा दिया। फर्स्ट एफएफसी खा गए। कब काउंसिल प्रश्न उठा कि आप इसे प्रेजेंटेशन करा दिए, क्या हुआ फर्स्ट एफएफसी का, तो बोले वो तो नेचुरल जस्टिस नहीं थी इसलिए बना दिया, और इन्होंने अप्रूव कर दिया, जिसमें विरोध हुआ। अब क्वेश्चन कई उठे काउंसिल में, इस कमेटी ने क्या किया, जस्ट इमेजिन करिए कितना बड़ा फ्रॉड है। ये फ्रॉडस्टर्स का गैंग है और उसका रिंग कमांडर जो है कुलपति हो जाते हैं। इन कमेटी ने टोटल फैक्ट उलट दिया। मैटर है पोस्ट डेटेड ईमेल, देखिए 31/3/2017 एलिजिबिलिटी डेट का नोटिफिकेशन निकला कि जो लोग 31 मार्च 2017 तक एलिजिबल हो प्रोफेसर के लिए 3 वर्ष एक्सपीरियंस हो वो अप्लाई करें। जनवरी में 19 तारीख को हमारे सौरभ सिंह ने अप्लाई किया, और लोग भी अप्लाई किए होंगे। राय साहब तो 2010 में होंगे, इसलिए उनका इसमें मुद्दा डायरेक्टली है नहीं। अजीत ने भी अप्लाई किया। 23 जनवरी को इंटरव्यू होता है। कोई भी प्रमोशन जो एलिजिबिलिटी डेट है लास्ट एडवर्टीजमेंट का, उस दिन तक उस व्यक्ति के पास वो सारी क्राइटेरिया योग्यता होनी चाहिए जो प्रोफेसर बने। 31 मार्च 2017 तक एलिजिबिलिटी सौरभ सिंह की न थी, और आज की डेट में भी मेरे हिसाब से उनके पास वो API नहीं है। क्यों उनको इंटरव्यू बुलाया गया? वो 19 जनवरी को जो अप्लाई किए तो उन्होंने एक मेल दिया कि हमको 5 करोड़ का प्रोजेक्ट आया है। वो मेल है, मेल का डेट आप देखेंगे, जैसे निकाल दीजिए तो मेल आ रहा है, देखिए जनवरी में 19 में, और उस मेल में डेट है दिसंबर 19 का। अब सोचिए, चोर जब कुछ न कुछ छोड़ जाता है, जब गड़बड़ करता है तो कुछ न कुछ छोड़ जाता है। तो वो जनवरी में आ रहा है मेल, यही है, फोटो ले सकते हैं आप। ये देखिए जनवरी में मेल आ रहा है 23 जनवरी को, और 19 दिसंबर 19 का। 19 दिसंबर 19 का मेल जो आना है साल भर बाद, वो सालों पहले पैदा हो गया। ये फ्रॉड का एक चरम सीमा है। और उस पर वो मार्च में 5 करोड़ का प्रोजेक्ट दिखा दिया। सैंक्शन नहीं आया था, कुछ नहीं। हेड ऑफ डिपार्टमेंट राय साहब थे, स्क्रीनिंग कमेटी ने विश्वास करके इनको मार्क्स दे दिया। इसी तरह से इन्होंने और कई फ्रॉड किए। इनके 2017 जो कि इनके पास जो है केवल 4 ही थे, 5 थे। दो इस एफएफसी ने, जिसका टर्म्स ऑफ रेफरेंस था कि जो अवार्ड हुआ स्कोर किस बेस पे अवार्ड हुआ, जो एप्लीकेशन था। एप्लीकेशन कब तक का था? 31 मार्च 2017 तक का था। उस एप्लीकेशन में जो भी क्लेम किया गया है, उसमें जो स्कोर दिया गया, उसका मार्किंग देखिए, जोड़िए, घटाइए कि सही है गलत है, फेक तो नहीं है। इस कमेटी ने खुद फेक करना शुरू कर दिया। बुलाकर सौरभ सिंह को उनसे मैन्युफैक्चर डॉक्यूमेंट्स लेने शुरू कर दिए, और वो मैन्युफैक्चर डॉक्यूमेंट्स सब इंक्लोज है। इसमें इंक्लोजर भी लगा है। ये दिखाया उन्होंने कि साहब ये इन्होंने एक कंसेप्ट नोट बनाया था जाके इसराइल में, उस पर नंबर दे दिया जाए। देखिए कंसेप्ट पेपर, जबकि कंसेप्ट पेपर या इस तरह के प्रोजेक्ट पेपर जो है वो ह्यूमैनिटीज वगैरह में होता है। साइंस, इंजीनियरिंग और मेडिकल में प्रोजेक्ट होता है, रिसर्च प्रोजेक्ट, पेटेंट होता है। इस तरह का जो है कंसेप्ट पेपर पर कोई जो है मार्क्स मिलने का प्रावधान यूडीसी 2010 रेगुलेशन हिसाब से मेडिकल इंजीनियरिंग में नहीं है और साइंस में नहीं है। जो कुलपति जी थे उन्होंने 2 हफ्ते में क्यों मांगा रिपोर्ट? क्योंकि ये 1 नवंबर को प्रेजेंट करा दिए और जल्दी से इनको एमेजोन चले, क्यों जानते थे कि इतना एफआईआर किया, जो स्कोर दिया गया कई, अभी आपको हम डिटेल बताएंगे, टाइम ज्यादा लगेगा, मैं डॉक्यूमेंट्स आपको दे रहा हूँ। उनको अगर करके फंसना है इस लड़के को, इसलिए ब्लू आई बॉय को बचाने क्या करो, बस जल्दी से इधर हटाओ और MS अपॉइंट कर दो, चैप्टर बंद हो जाएगा, वो सब लोग शांति बैठ जाएंगे, ये प्रोफेसर भी रहेगा और MS भी 5 साल रहेगा, बाद में अपनी जिंदगी काट लेगा।
ये तो इनका फ्रॉडिज्म था, जिस पर हमें शर्म आती है ये खुद इसमें क्यों इन्वॉल्व होकर के इस तरह के स्तर पर उतर आए। काउंसिल ने कहा कि आप ये बताइए कि जो फेक मेल आया प्री डेटेड और पोस्ट डेटेड, उसका ये कैसे जो नॉन एग्जिस्टेंट प्रोजेक्ट है 5 करोड़ का आया ही नहीं, उस दिन है ही नहीं जिस दिन इंटरव्यू हो रहा है, तो इनको कैसे स्कोर दे दिया गया। इसके बाद कैसे अब खेल खेली कमेटी ने एक लेटर ले लिया सौरभ सिंह से, अरे भाई आपको तो जो डॉक्यूमेंट्स ऑन रिकॉर्ड है उस पर इंक्वायरी करनी है, आप बुला लिए। उन्होंने एक लेटर ले लिया कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट का नॉन डिस्क्लोजर के लिए। ये देखिए, ये दिखा रहे हैं कि 31 दिसंबर 16 को आ गया था। इसमें इस लेटर में इसकी फोटो ले लीजिए, न तो अमाउंट लिखा है 5 करोड़ का प्रोजेक्ट है, न प्लान क्या है स्टडी का ये लिखा है, क्या रिसर्च करना ये भी नहीं लिखा है, तो कुछ दिया ही नहीं है। ये गोल मटोल एक फेक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर किया गया कंपनी से मिलकर। देखिए ये रघुवंशी जी का साइन है और उसको इन्होंने अपनी सहमति दिखा दी। तो देखिए अब ये 5 करोड़ का प्रोजेक्ट जो आया ही नहीं उसका क्लेम, इसके बाद दिखाना कि 36 लाख रुपए पा गए। कैसे? देखिए जो 5 करोड़ का क्लेम कर रहे हैं उसमें 1,08,000 आया और प्रोजेक्ट कोड है 44। हाँ, आपको पहले मैं बता, उसका प्रोजेक्ट नंबर था 44 बटा, उसका नंबर है 44 बटा 55 या 55, ये देखिए ना। लेकिन इस कमेटी ने क्या किया, इनको एलिजिबल बनाने के लिए कुछ इसमें रसीद लगा दी गई है रिपोर्ट में, जिस रसीद में क्या अमाउंट कहाँ खर्चा हुआ कुछ समझ नहीं आ रहा है। और एक दूसरा प्रोजेक्ट का इसमें अमाउंट जोड़ दिया यम 22 बटा 66। टोटल खर्चा जो है 1,08,000 नहीं पहुंचा, 1,08,000 सैंक्शन जो आया इनको, जिसका 5 लोग बोले थे, उसमें भी 36,000 करोड़ खर्च हुआ। बाकी दूसरे प्रोजेक्ट का अमाउंट रसीद लगा करके ये कह रहे हैं 5 करोड़ 36 लाख का प्रोजेक्ट इनको मिल गया। इनको तो बहुत ज्यादा इसको मिलना चाहिए। ये स्टेज इतना ब्लैटेंट वायलेशन ऑफ डिसेंसी है, ब्लैटेंट कमिटमेंट ऑफ चीटिंग है, डिसीट है, काउंसिल को गुमराह करने की पूरी साजिश है। और काउंसिलर्स बीइंग वेरी सिंपल एंड लर्नड पर्सन्स, they are liable to believe it and they will be cheated, they will be misled and wrong decision will be taken so that he can escape। आगे देखिए, एक इन्होंने क्लेम किया, लेटर टू द एडिटर लिखा 2015 में, 5 लोग लिखे, उसमें सौरभ सिंह एम्स जोधपुर है, क्लीवलैंड क्लिनिकल जर्नल ऑफ क्लिनिकल मेडिसिन में भेजा। देखिए लेटर टू द एडिटर में कोई मार्क्स नहीं मिलता है, लेकिन हमारे महान वैज्ञानिक कुलपति जी अपने ब्लू आइड बॉय को इतना प्यार करते हैं, किस लिए हम नहीं जानते, वो वही जानते होंगे, उनकी आत्मा जानती होगी। वो कहते हैं लेटर टू द एडिटर, क्लीवलैंड में तो नोबेल प्राइज मिल जाना चाहिए, ये बहुत बड़ी चीज है। जबकि क्लीवलैंड जर्नल के एडिटर ने पूछा गया तो उसने कहा भाई ये जोधपुर के सौरभ सिंह का था, 5 साल से रिक्वेस्ट बराबर आ रहा है, तो हमने इसको IMS BHU कर दिया है। लेकिन वो कहे कि हमें खुद आश्चर्य है कि कोई जो 4थे नंबर का आथर है उसके लिए मेन आथर लिख रहा है कि इनको करेस्पॉन्डिंग आथर या वो बना दीजिए, ऊपर दे दीजिए मार्क्स, और नाम इनका BHU कर दीजिए। और हमारे यहाँ लेटर टू लेटर पे कोई एकेडमिक इसके लिए क्रेडेंशियल नहीं दिया जाता है, जर्नल का एडिटर लिखा है। लेकिन हमारे महान वैज्ञानिक कुलपति जी इतने बायस हैं कि काउंसिल में कहते हैं अरे लेटर टू लेटर पे तो नोबेल प्राइज तो मिल सकता है। तो जहां इतना बायस कोई मठाधीशय हो, मठा हुआ रहा है, उस मठ का भविष्य क्या होगा आप हम समझ सकते हैं। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं और कार्यकारिणी परिषद सदस्यों से मेरी अपील है कि वे एक एक पॉइंट देखें, फर्स्ट कमेटी का देखें, सेकेंड का देखें, आई ओपनर होगा। कैसे सत्य को दबाया जाता है, कैसे कंकॉक्शन किया जाता है डॉक्यूमेंट्स में वरिष्ठ प्रोफेसरों द्वारा, जो विश्वविद्यालय के डायरेक्टर हैं, बड़े बड़े पदों पर आसीन लोग हैं। यह इससे बड़ा एग्जाम्पल कहीं मिलेगा नहीं, इससे गंदा एग्जाम्पल जो मैं देख रहा हूं, मुझे इसे कष्ट हुआ। मैं कहा अरे भाई ये तो ऐसी चीज है जिसे मुझे अवश्य ही आदरणीय सदस्य कार्यकारिणी परिषद BHU की जानकारी में लाना होगा, और इसकी जानकारी हम लोग विजिटर तक को लाएंगे, HRD मिनिस्टर को भी लाएंगे, जिसको मिनिस्टर की जानकारी में यह BHU है जिसको इतना सैकड़ों करोड़ 1000 करोड़ के आसपास सैंक्शन दे रहे हैं आप, भारत सरकार दे रही है। वहां कुलपति
अपने पेट्रोनेज में एकेडमिक इम्प्रोप्राइटी और करप्शन करा रहे हैं। ऐसे व्यक्ति को जिसकी एलिजिबिलिटी बनती ही नहीं है उसको रिवर्ट करना चाहिए एज एसोसिएट प्रोफेसर। उसे प्रोफेसर बना के एमएस बनाना चाहते थे। इतने नहीं, एसोसिएट प्रोफेसर भी जिसका डिस्प्यूटेड है, हाई कोर्ट इलाहाबाद का ऑनरेबल हाई कोर्ट का ऑर्डर है कि रिवर्ट बैक किया जाए, उसे उन्होंने बचाया है। कंटेम्प्ट के खिलाफ विश्वविद्यालय के पैसे से एसएलपी करवाया है और उसको लटकवाया है। ऐसा जहां ब्लैटेंट एग्जाम्पल हो फेवरेटिज्म का, नेपोटिज्म का और करप्शन का, हम समझते हैं हमारा सर झुक जाता है, खुद शर्माती है कि ऐसे कुलपति के नेतृत्व में हम लोग बीएचयू में काम कर रहे हैं। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल, सौरभ सिंह के बारे में हम सोचते हैं हरि अनंत हरि कथा रमता होता है, वैसे दुष्ट अनंत दुष्ट कथा रमता है। मैं उस पर ज्यादा नहीं जाऊंगा, समय वेस्ट नहीं, लेकिन आप बता दूं, देखिए इनोसेंट को कैसे सताया जाता है। प्रोफेसर अजीत सिंह ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज रायपुर को छोड़कर बीएचयू में आए एसोसिएट प्रोफेसर। वो रिलीव हुए रोहिलखंड मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल से 2017 में 30 जुलाई को 2016 में, और 1 अगस्त को 31 जुलाई संडे था, 1 अगस्त को वो एम्स में ज्वाइन कर लिए। ये कमेटी है अंधी है या जानबूझ कैसा करती है? अटैचमेंट सारे लेक्चर्स लेके 30 जुलाई रिलीविंग, 1 अगस्त ज्वाइनिंग। वो कहती है 3 जुलाई इनकी रिलीविंग थी और 1 अगस्त ज्वाइन थी। 28 दिन लगे दिखा रहे हैं, और खुद जो डॉक्यूमेंट 3 दिन जगह लगा हुआ है उसमें 30 जुलाई लिखा है, और कह रहे 28 दिन ब्रेक है इसलिए इनका काउंट सर्विस नहीं हो सकती। क्या कर रहे हैं आप किसी को बचा रहे, बचाइए, बचा नहीं पाएंगे, मगर किसी को मत सताइए। जो अगर निर्दोष है, योग्य है, सब कुछ उसका नंबर 1 का है, उसके एपीआई में कोई कमी नहीं पा पाए, तो इन्होंने एक ज्वाइनिंग का लफड़ा लगा दिया। और ये मामला ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर में जाना चाहिए। मैं अजीत सिंह से अपील करता हूं कि पूरे फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट को लेकर के उन्हें केस करना चाहिए, अपने कंटेम्प्ट का केस करना चाहिए, उनके साथ अन्याय हुआ इसका केस करना चाहिए। कुलपति जी झांकिए, देखिए क्या लिखा है कमेटी ने। किसी के सर्विस ब्रेक दिखा रहे हैं, जबकि 1 दिन का भी ब्रेक नहीं है, और उसे दंडित करने के लिए लिख रहे हैं उसको डिमोट कर दिया जाए। हमारे हिसाब से ऐसे सारे मेंबर्स उस कमेटी में थे, उनको चार्जशीट करिए। कार्यकारिणी परिषद से मेरी अपील है, इन्हें चार्जशीट किया जाए, इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए, ताकि भविष्य में कोई कमेटी मेंबर इस तरह के गलत कार्य करने की जरूरत न कर सके। सर, इस तरीके की धांधली और मनमानी हो रही है, किस तरीके से आप देखते हैं इस विश्वविद्यालय को? ये छूट हो गई है ना, मिल जाओ कुलपति से, कुल गड़बड़ करो, कुलपति जो कहे गड़बड़ करो। हमारे डायरेक्टर बीके दास ने नहीं किया शॉर्ट लिस्टिंग में, उनके पसंद नहीं है, लेकिन डायरेक्टर साहब दवा में किए, आज पछता रहे हैं। लीगल एडवाइजर तो उनका चमचा है, जो चाहते लिखवा लेते हैं, उसको तुरंत हटाया जाए। ऐसा लीगल एडवाइजर जो सुप्रीम कोर्ट में नियम से खिलाफ ओपिनियन देता है, उसे उस कुर्सी पर रहने की कोई हक नहीं है, उसे तुरंत धक्के देकर लीगल एडवाइजर पर हटा दिया जाना चाहिए। कार्यकारिणी परिषद से मेरी अपील है।